भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगा। मैं कौनो अडानी अंबानी का परिवार वाला नहीं है, और जो भी बच्चा है सब उसमें से किसी का भी बाप जो है ना वो सरकारी नौकरी में नहीं होगा, किसी का भी। अगर हर गांव का एक एक आदमी प्रयास करेगा तो उसके गांव का एक एक सरकारी स्कूल का दशा और दिशा जो है बदल जाएगा। तो पढ़ोगे ना ईमानदारी पूर्वक? पढ़ोगे ना? इस धरती पर सिर्फ दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। तो गरीब अपने गरीबी के लिए खुद जिम्मेवार हो जा रहे हैं। तो विनती है कि वो लोग जो है आवाज उठाएं और हाँ, उनका जो हक है उसके लिए जरूर लड़े। हम अभी अपने गांव के सरकारी स्कूल में हैं और यहाँ पे 6 कंप्यूटर का पूरा सेट है और ये सभी हमारे गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। 20 साल में जब दशरथ माझी ने छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ दिया और वो भी बिहार में ही पैदा हुए थे, तो हम लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए इन मासूम बच्चों के चेहरों को, ध्यान से देख लीजिए। इसमें कौनो अडानी अंबानी का परिवार वाला नहीं है, और जो भी बच्चा है सब उसमें से किसी का भी बाप जो है ना वो सरकारी नौकरी में नहीं होगा, किसी का भी। आप पता कर लीजिए, सब गरीब परिवार का बच्चा है सब। अगर कोई भी अमीर परिवार का बच्चा होता ना तो यहाँ भूइयाँ नहीं बैठा होता। ये बात सत्य है। और ये भी बात सत्य है कि मेरे पिताजी फौज में हैं और उन्होंने भी मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हालांकि मैं 1-2 दिन आया था इस गांव के सरकारी स्कूल में, यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था और वहाँ पे नीचे बैठ के 1-2 दिन पढ़ा, उसके बाद से नहीं पढ़ा इसी सरकारी स्कूल में। इस देश में एक नियम लगना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगा। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, और वो लोग लेते हैं सरकार से तनख्वाह। और सरकार को तनख्वाह कहाँ से जाता है? वो गरीब बच्चे जो ये कपड़ा खरीदते हैं ना, इसी का टैक्स का पैसा जाता है। ये लोग, इन लोगों में से ज़्यादातर बच्चे जो है वो कभी कंप्यूटर देखे भी नहीं होंगे, और क्या इन्हें हक नहीं बनता है कि ये कंप्यूटर देखें? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी और सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टी से हैं। तो विनती है कि बिहार में भी सुशासन लाया जाए और बिहार में भी डिजिटल इंडिया लाया जाए और बिहार के सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाए और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो हर एक सरकारी स्कूल में। और ये मेरा गांव है और ये जो है वो 10+2 तक है, 12वीं क्लास तक है और इसमें 10 ही शिक्षक हैं। और यहाँ पे मैं अपने प्रयास से यहाँ पे जो है 6 कंप्यूटर लगवा रहा हूँ। अगर हर गांव का एक एक आदमी प्रयास करेगा तो उसके गांव का एक एक सरकारी स्कूल का दशा और दिशा जो है बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और यहाँ पे शिक्षक लोग भी हैं, इन लोगों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इस गांव के सरकारी स्कूल को उस मुकाम तक पहुँचाइए जहाँ पे पूरे बिहार में जो है उदाहरण दिया जाए कि महानुआ डुमरी जो गांव जो है बाढ़ के वजह से डूब जाता है और उस गांव का सरकारी स्कूल इस बिहार का सबसे बढ़िया सरकारी स्कूल है। तो आप लोगों को भी प्रयास करना होगा। और ये बच्चे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए नहीं आते हैं। ये बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन इन्हें डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे। बिहार के कुछ शिक्षक हैं जो हर दिन वायरल होते हैं, पढ़ाते हैं तो उनका वीडियो बना के डालते हैं तो वायरल होते हैं और देश का हर एक मीडिया जाता है, उनसे इंटरव्यू लेता है। समस्तीपुर के एक शिक्षक हैं, बैद्यनाथ रजक उनका नाम है, उनके स्कूल में मैंने 2 कंप्यूटर लगवाया था। तो कुछ ऐसा शिक्षक अपने गांव में भी होने चाहिए।
जो इतना अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाएं कि देश दुनिया का सारा मीडिया वाला जो है हम लोग के गांव में आए और उस शिक्षक पे चर्चा करे, शिक्षा पे चर्चा करे और सरकारी स्कूल पे चर्चा करे। तो तुम लोग पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए करते हो कि अधिकारी बनने के लिए करते हो? तो अधिकारी बनने के लिए करते हो ना, तो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना होगा। तो पढ़ोगे ना ईमानदारी पूर्वक? पढ़ोगे ना? तो चलिए एक शुरुआत किया जाए और बदलाव किया जाए, और सब लोग अपने गांव से ही शुरुआत करते हैं। हम लोग भी अपने गांव से शुरुआत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ, हाँ मुझे पता है कि मैं इस गांव के सारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। वो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाए, नीतीश कुमार भी नहीं कर पाए, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे से जितना होगा उतना तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर दिया हूँ, ये कंप्यूटर देने के बाद ये जब लग जाएगा तो उस क्लासरूम में एक टीवी भी मैं दूंगा, और साथ ही साथ ये 6 कंप्यूटर अगर सही से चलना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं कुछ और कंप्यूटर दूंगा, और साथ ही साथ मैं 20,000 रुपया यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये गांव के मुखिया जी के बेटा हैं, इनसे भी 20,000 रुपया दिलवा रहा हूँ, 40,000 रुपया। और 40,000 रुपया में इस गाँव में जो गाँव के सरकारी स्कूल में जो है 2 कम से कम शौचालय जो है वो बढ़िया से बनाया जाए। गांव के सरकारी स्कूल का व्यवस्था जो है वो गड़बड़ क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकारी स्कूल से जो है 2, 4, 10 लोग गांव के लोग ही जुड़ जाते हैं, और उन्हें भी मिड डे मील का राशन का पैसा चाहिए होता है। यही सच्चाई है। जिस दिन इस गांव के सभी लोग टाइट हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना है, और हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाइए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस गांव का नहीं, पूरे देश के गांवों का सरकारी स्कूल सही हो जाएगा और प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएगा। जब प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा तो उससे फायदा जो है गरीबों को होगा, क्योंकि अमीर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा, और तब पता चल जाएगा कि गरीब का बच्चा गरीबी देखा है तो सबसे ज़्यादा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर जो है वो गरीबे का बच्चा बनेगा। तो गरीब अपने गरीबी के लिए खुद जिम्मेवार हो जा रहे हैं। तो विनती है कि वो लोग जो है आवाज़ उठाएं, और हाँ, उनका जो हक है उसके लिए ज़रूर लड़े। लेकिन बिहार के गरीब किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? जाति के लिए लड़ते हैं कि फलानवा जाति के है, चिलानवा जाति के। इसमें तो लगभग हर एक गरीब का बच्चा होगा, है कि नहीं है? अमीर का बच्चा नहीं होगा। चाहे किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, वो IAS IPS बन जाएगा तो अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, चाहे किसी भी जाति का होगा। और इस देश में जो है हर एक जाति का जो है व्यक्ति जो है या तो नेता है या तो IAS IPS बड़ा अधिकारी है कि नहीं है? इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। जिस दिन ये लोग जो है जान जाएंगे उस दिन इस देश का जो है गरीबी दूर हो जाएगा। तो प्रयास किया जाए इन बच्चों के लिए जिनके पास जो है सही से कपड़ा भी नहीं है, वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? तो इसके लिए कम से कम सरकार को, गांव के लोगों को, सबको प्रयास करना होगा, और सरकार से पहले गांव के लोगों को सुधरना होगा। और जिस दिन गांव के लोग सुधर जाएंगे उस दिन इन सभी बच्चों का सारा सपना पूरा हो जाएगा, सारा का सारा सपना। और देश के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों से भी मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोग एयर कंडीशन स्टूडियो बना के जो है बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, उनकी कहानी जो है आप लोग दिखाते हैं। कभी आप लोग जो है बिहार के सरकारी स्कूलों में आए और इन बच्चों की भी कहानी जानने का प्रयास करें कि क्या इनके माथे पे लिख के आया है क्या कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और लेबर बनेंगे? नहीं, ये भी जब पैदा होते हैं ना तो बाप माँ सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है राजा बेटा बनेगा, मेरी बेटी जो है वो रानी बनेगी, ये इनके भी माँ बाप सोचते हैं। लेकिन इनके सपनों को पूरा कौन करेगा? हम लोगों को प्रयास करना होगा। और चलिए एक प्रयास किया जाए, बदला जाए। और मैंने इसके पहले भी कुछ सरकारी स्कूल में कंप्यूटर दिया है, इस स्कूल में भी सरकार कंप्यूटर दे रहा हूँ और आगे भी कंप्यूटर दूंगा। मुझे इस लायक जो है ना वो बिहार के लोगों ने ही बनाया है कि मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। तो विनती है कि आप लोग कुछ और लोगों को इस लायक बनाइए, और विनती है कि हर गांव के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 500-500 रुपया मिलाएंगे, सिर्फ 500-500 रुपया हर गांव के लोग। सही है कि नहीं है? तो उनके गांव का सरकारी स्कूल दुरुस्त हो जाएगा, उनका गांव का स्वास्थ्य सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, सिर्फ 500-500 रुपया। सही है कि नहीं है? सही है। तो ये प्रयास जो है हम लोगों को करना होगा। बाकी इन सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच में हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आखिरी में हम सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? चलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।